सौभाग्यशाली गुरुमुखों, बसंत पंचमी के शुभ त्यौहार पर श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं एवं सत्संग। तो चलिए हम सब गुरुमुखजन प्रेम पूर्वक बैठकर दिव्य लीलाओं का, दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने हृदय मंदिर में इसी प्रकार अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का ध्यान एकाग्र रखते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, इस संसार में हमारी जीव आत्मा के यदि कोई परम हितकारी हैं तो वो केवल संत सद्गुरु महापुरुष हैं, और वो संत सद्गुरु महापुरुष ही हमारे सन्मुख इस समय हमें अपने आशीर्वादों से, अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। वास्तव में हमारी जीवात्मा जिस सच्चे सुख, आनंद और शांति की खोज में जन्म जन्म से भटकती आई है, उसकी प्राप्ति एकमात्र संत सद्गुरु महापुरुषों के चरणों में पहुंच करके ही हो सकती है। इसका कोई अन्यत्र मिल सकना संभव नहीं है। इसलिए संत सत्पुरुष जब भी इस धराधाम पर प्रकट होते हैं तो वो अपने कल्याणकारी वचनों के द्वारा जीवों को जागृत करते हैं कि इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के मुखारविंद के ये पावन वचन हैं। उन्होंने परम संत श्री कबीर साहब जी के ये शब्द एक बार उच्चारण किए कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। कहते हैं कि इस संसार में जिधर भी दृष्टि डाली जाए, जितने जीव दृष्टिगोचर होते हैं वो प्राय मन मुरीद हैं, मन के शिष्य बने हुए हैं। अर्थात जैसा मन कहता है वैसे ही करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ विरले विरले वो गुरुमुख सज्जन भी हैं, गुरु मुरीद कोई साध, कि जो सदगुरु के मुरीद, सदगुरु के शिष्य बन जाते हैं। तो जो कोई सदगुरु के वचनों को मानता है उसके लिए कहते हैं कि उसका मता अगाध हो जाता है। उसकी मति सच्चे अर्थों में उस अगाध परमेश्वर के साथ मिल करके एक रूप हो जाती है। क्योंकि इस संसार में दो प्रकार की रचना है। एक तो दयाल देशवासी हैं, सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, और दूसरी तरफ ये पिंड देश का वासी है जीव। और पिंड देश में राज्य चलता है इस मन का, और दयाल देश में राज्य चलता है सदगुरु का। तो जिस राज्य में जो कुछ होता है वो उसे वही मिलता है। सदगुरु महापुरुषों के राज्य में यानी दयाल देश में शाश्वत सुख है, परम शांति है, परम आनंद है, ध्यान की एक रूपता है, वो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। और इसके विपरीत जो मन का पिंड देश है उसमें क्या है
उसके अधीन तो सुख का केवल दिखावा मात्र है और वास्तव में वहाँ दुख, कष्ट, क्लेश, काम, क्रोध, विषय विकार भरे हुए हैं। अब ये दोनों रचनाओं का इतना बड़ा अंतर है। तो हमारे सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी ने अपने वचनों में फिर फरमाया कि आप जैसे गुरुमुख जन बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि सदगुरु महापुरुषों की चरण शरण में आ गए हैं, क्योंकि वो उस मन के पिंड देश से निकल करके अपने देश में पहुंचना चाहते हैं। उन्हें वो सच्चा मार्ग मिल गया है। तो अब सदगुरु महापुरुष उस सच्चे ऊंचे देश में इस जीवात्मा को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं कि वो अपना सच्चा नाम प्रदान करते हैं। और वो सच्चा नाम ही गुरुमुखो हमको हमारे सदगुरुदेव जी ने दे करके हमें बहुत सौभाग्यशाली बना दिया है। यह हम पर उनकी बहुत बड़ी कृपा हुई है, बहुत बड़ी बख्शिश हुई है। अब जीव किस प्रकार से उस सच्चे सुख शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है, वो जब वो प्रेमी, वो गुरुमुख जो सदगुरु का सेवक बन जाएगा, सदगुरु की आज्ञा का पालन करेगा। गुरु मुरीद वही होता है, गुरु का शिष्य वही होता है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो उनकी आज्ञा क्या होती है कि जो उन्होंने सच्चा नाम दिया है उस नाम की कमाई कर लो आप। कि सच्चे नाम की कमाई कैसे हो सकती है कि महापुरुषों की सत्संगति में, उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने मार्ग जारी किया हो उस पर चलने से ही हुआ करती है। स्वयं जीव ये उस सच्चे नाम की कमाई भी नहीं कर सकता है। और जैसे जैसे नाम की कमाई ये जीव करता चला जाएगा उसके कष्ट क्लेश स्वयं निवृत्त होते चले जाएंगे। वो इस मन के पिंड देश से, दुखों के देश से निकल करके उस सतलोक में पहुंच जाएगा। यही मार्ग है इस जीवात्मा का, और कोई नहीं। तभी कहा है सारे ग्रंथों शास्त्रों में कि गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावहीं वेद पुराण, सुख की लही है हरि भक्ति बिन। कि रामायण के वचन है, उत्तरकांड के वचन है। काकभूषण जी वचन फरमा रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हुआ करता किसी को, और ज्ञान किसे हुआ करता, विराग के बिन नहीं हुआ करता। यह निश्चित नियम है। कहने मात्र ज्ञान और होता है, वास्तविक ज्ञान ये होता है कि जिसके अंतर हृदय में वो सच्चा वैराग्य अंतर में प्रकट हो जाए। वैराग्य किसे कहते हैं? जो झूठी चीज का त्याग कर दे और सच्ची वस्तु को ग्रहण कर ले, सच्ची वस्तु के साथ प्रीति जोड़ ले और झूठी के साथ अपने मन को हटा ले। तो क्या इसी को कहते हैं कि गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के बिना गुरु के बिना ज्ञान किसको हुआ है? किसी को नहीं हुआ है। और ज्ञान की होए विराग बिन, विराग के बिना ज्ञान नहीं हुआ करता किसी को, ये निश्चित है। फिर आगे कहते हैं सारे वेद शास्त्र यही गायन कर रहे हैं कि हरि भक्ति के बिना सुख नहीं मिला करता। सुख यदि मिलेगा तो हरि भक्ति से मिलेगा। संसार की जितनी रचना है वो सब भ्रमावनी है, इस जीव को भरमाती है कि माया भुलावे सब जग भूलिया, बिसरिया करतारा, माया तज भक्ति चित लावे, विरला गुरुमुख प्यारा। ये महापुरुषों के वचन है, सार वचन है। कहते हैं कि ये माया क्या करती है, इस जीव के आगे ऐसा पसारा फैलाती है कि वो भूल जाता है, अपने उद्देश्य को भूल जाता है, उस सच्चे करतार को भूल जाता है जिससे ये बिछड़ा है, जिसकी ये अंश है। उस अंश को तो भुला देता है और माया को ग्रहण कर लेता है, माया के साथ प्रीत जोड़ बैठता है। अब महापुरुष चिताते हैं कि इस संसार में कोई विरले विरले सज्जन ऐसे भी हुआ करते हैं जो इस माया के साथ प्रीत नहीं करते, अपने प्रभु परमेश्वर के साथ, सदगुरु के साथ प्रीत करते हैं। और वो गुरुमुख जन आप जैसे ही हुआ करते हैं जिनके ऊपर ये सदगुरुदेव जी महाराज जी ने ये बख्शिश की है।
तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि महापुरुषों ने जो हम पर कृपा की है, वो जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो उस पर हम चलते चले जाएं। बड़ा सरल सुगम मार्ग बनाया है उन्होंने। गुरुमुख जन देख रहे हैं हमारे परमहंस विभूतियों ने कैसी कृपा की है इस संसार में। उन्होंने इस श्री आनंदपुर दरबार की रचना कर दी। सब गुरुमुख जन यहाँ पहुँच करके कितना आनंद अनुभव करते हैं अपने हृदय के अंदर। बिना कुछ प्रयास के ही ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने ठिकाने पर पहुँच गए हैं। मेरी रूह का यही घर है, और कोई घर नहीं है। संसार के घर पर आए हैं, ये घर अपना है। उनकी आत्मा हमारी आत्मा इन्हीं की अंश है। जब ये समझता है गुरुमुख प्रेमी, तो फिर उस पर ये कृपा होती है कि गुरुमुख हो, अब ये इस भक्ति मार्ग का लाभ उठा लो। भक्ति मार्ग उन्होंने जारी कर दिया है, ये पंथ उन्होंने चला दिया है और सरल सुगम नियम साधन बना दिए हैं। वो नियम साधन नित्य प्रति गुरुमुखों को सुनाए जाते हैं कि गुरुमुखों अब समय है, अब श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, इन पांचों नियमों का नित्य प्रति पालन करते रहो। नित्य प्रति पालन करते रहने से ये अंतर की जो मलिनता है वो धुलनी आरंभ हो जाएगी। अंतर की जो मैल है वो धुलनी आरंभ होगी। जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाएगा, तो वो परमात्मा का स्वरूप, सदगुरु का नूरानी स्वरूप, वो हमारे अंतर में ही प्रकट होना आरंभ हो जाएगा। तो गुरुमुखो, जिस प्रकार के महापुरुषों ने हम पर कृपा बख्शिश की है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके वचनों का पालन करते चलें, भक्ति के नियमों का पालन करते चलें। 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास करें, जिनका के सदा ही उच्चारण हो रहा है। सदा गुरुमुखों को चेतावनी मिल रही है कि गुरुमुख जन 2 घंटे भजन अभ्यास करके अपना जीवन सफल कर लें। तो हम अपने प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु हमें ये शक्ति प्रदान करें कि हमारा मन भक्ति के नियमों में भी लगे, 2 घंटे भजन अभ्यास में भी लगता रहे, और हम आपके सेवक बन करके आपके चरणों में ही लीन हो जाएं। यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजी मंडली, इसी प्रकार आपके मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान परमहंस विभूतियों के सुंदर मनोहर दर्शन करते हुए एवं हजूर सतगुरु दादा दयाल जी को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अक्सर महापुरुष, हमारे पूज्य महात्मा जन जब भी सत्संग करते हैं, वचन फरमाते हैं, तो उनमें एक शब्द होता है, ये मनुष्य तन बड़े भाग्यों से मिला है और इसका भरोसा भी नहीं है कि कब चला जाए। इसलिए जो समय मिला हुआ है इसकी कदर करते हुए अपने नाम पर ध्यान जरा देना है और अपने श्री गुरुमय को हृदय बसाना है। जैसे कहते हैं, अगर हम बाई कार बॉम्बे जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा रास्ता ठीक भी है, हम ठीक रास्ते पे चल रहे हैं तो हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। अगर ठीक रास्ता नहीं है तो भटक जाएंगे। ठीक इसी तरह हम अपनी जिंदगी का ये लक्ष्य देखें, क्या हमने जन्म लेकर जो रास्ता इख्तियार किया है या जिन महापुरुषों के चरणों में हम बैठे हैं आकर, क्या वो जिंदगी का रास्ता ठीक है या कोई और रास्ता है? तो गुरुमुखो,
हम और आप जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता वही है जो सचखंड ले जाता है। ये रास्ता वही है जो मार्गों से मिलाप कर देता है। कहते हैं एक भगत था, दर्शनों के लिए आ रहा था। रास्ते में बाजार से गुजरा। उस वक्त पैदल जरा आते थे, तो रास्ते में बाजार से गुजरा। फलों की दुकान पे एक आम ऊपर पड़ा हुआ था और बहुत सुंदर था। सोचता है ये आम तो मेरे श्री गुरुमय भोग लगाए तो कितना अच्छा हो। उसने आम खरीद लिया और परने में बांधकर कंधे पे रख लिया और यात्रा शुरू कर दी श्री गुरुमय के दर्शनों के लिए। चलते चलते रास्ते में नदी आई। कहते चलो नहा ही लेते हैं। नहाने के बाद जब आम को देखा तो आम थोड़ा ढीला हो गया था। कहते प्रभु जी, आम तो ढीला हो गया है और मैं आप तक लेके पहुंचूंगा तो ये और ढीला हो जाएगा। आप अंतर्यामी हो, घटकर वासी हो, यही भोग लगा लो ना। तो उसने स्नान कर कर वो भोग गुरुमय को लवाया, वहां पर हाथ जोड़े और वो आम खा लिया। इधर श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही महाराज जी विराजमान थे। एक भगत आया, एक टोकरा आम का लेके आया, आगे रख दिया। भगत जब उठा के अंदर ले जाने लगे तो इशारा हुआ रुक जाओ। भगत रुक गया। देखते देखते एक आम प्रभु जी ने उठाया तो मुबारक वचन हुए, इस आम का हम भोग लगाएंगे। उसी वक्त हुक्म की तामील हुई। आम काट के लाया गया, प्रभु जी ने भोग लगाया। जब भगत या महात्मा जी ले जाने लगे, कहते नहीं, ये छिलके यहीं रहने दो। वो छिलके और घटक वहीं रख दी। तो दर्शन चलते रहे, सत्संग चलता रहा। वो भगत जो था जिसने आम खरीदा था वो भी आ गया, वहां पहुंच गया। दंडवत की तो कहता है प्रभु, मैंने एक आम बड़ा पसंद किया था लेकिन वो ढीला हो गया था, तो फिर वहीं मैंने आपसे भोग लगवाया था। तो श्री श्री दूसरी पातशाही महाराज जी कहते हैं वो जो पड़ा है छिलके, ये वही तो नहीं है। देखा तो वही आम, बिल्कुल वही आम का भोग लगा। तो वहां पर मुबारक वचन हुए, हम आपके अंग संग रहते हैं। जब भी आप हमें याद करते हो, हम उसी वक्त उसी पल आपके पास आ जाते हैं, जैसे इस समय हमें दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो गुरुमुखो, शुरू में मैंने कहा था हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम जिंदगी के सही रास्ते पे चल रहे हैं? तो बिल्कुल ठीक है। हमें अपने श्री चरण कमलों में बिठाकर भक्ति से माला माल कर रहे हैं। दोनों कर कमलों से हमें आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं, दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। हमारा
एक एक पल जो है इनके चरणों में बीतता रहे, यही दुआ करते हैं। और हमारा भी फर्ज बन जाता है कि अगर तारने वाला है तो हमें तरने वाले को भी कुछ चाहिए कि वो भी कुछ करे। कैसे? ये 5 नियम को अपनाता हुआ और 2 घंटे पक्के 2 घंटे नाम पे बैठना ही है, क्योंकि यही तारने वाला एक जहाज है जिसमें आप बैठ गए तो तर गए। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि प्रभु, हम आपके वचनों पे चलते हुए, जो आपके वचन है उस पे चलते रहे। आप हमें ताकत दो, शक्ति दो, ताकि हम आपके वचनों पे चलते रहें। बोलिए जयकारा बोल। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।